नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में बात करेंगे हम ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी में एक टॉपिक है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो अक्षांशों और देशांतर की रेखाओं के बारे में हम पूरी जानकारी देंगे, आज बात करेंगे। तो सबसे पहले जो भूपृष्ठ रेखा पर जो है भूपृष्ठ विषुवत रेखा या इक्वेटर रेखा से उत्तर या दक्षिण में, उत्तर या दक्षिण मतलब ऊपर से या नीचे की तरफ स्थित किसी भी बिंदु पर पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, अक्षांश रेखा किसे बोलते हैं। तो भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण में दिशा में किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को क्या बोलते हैं? अक्षांश कहते हैं। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं, काल्पनिक होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। अक्षांश किसे कहते हैं? उत्तर या दक्षिण में किसी भी बिंदु पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। तो रेखाएं पूछेगा किसे कहते हैं? अक्षांश रेखा से वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। अक्षांशों को अंशों, मिनटों या सेकंडों में बदला जा सकता है। ठीक है, अक्षांशों को जो बांटा गया, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये तुम्हारी क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध होगा, ये दक्षिणी भूमध्य रेखा। ये एक बार कई बार क्वेश्चन पूछा गया, जो 0 डिग्री रेखा इसको क्या बोलते हैं? तो इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। जो 0 डिग्री रेखा है, बीच की लाइन, ये इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। ये अक्षांश है। अक्षांश तुम्हारी ये हो गई। अक्षांश उसको कहते हैं जो तुम्हारी पड़ी रेखाएं, ये पड़ी रेखाएं, ये क्या हो गई? अक्षांश हो गई। ये जो तुम्हारी खड़ी रेखाएं होती हैं, खड़ी रेखाएं, ये तुम्हारी क्या हो गई? देशांतर हो गई। तो जो भी पड़ी रेखाएं, पड़ी क्या हो जाएगी? अक्षांश हो जाएंगे, और खड़ी रेखाएं क्या होती है? देशांतर होते हैं। जैसे ये हो गया तुम्हारे देशांतर हो गए, खड़ी रेखाएं ये क्या है? देशांतर है। जो जो मेन की 0 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा, जीएमटी बोलते हैं। 5.5 घंटा आगे होता है। भारत में कितना? 5.5 घंटा आगे है। ये तुम्हारे देशांतर हो जाएंगे। ये देशांतर है। ये देशांतर जो है फिक्स है। इनके बीच कितनी दूरी होनी, क्या होना, ये सारी चीजें भी आगे बताएं। ये पूर्वी रेखाएं देशांतर होगा। ये प्रधान या मध्य रेखा। 0 डिग्री रेखा को क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। ग्रीनविच रेखा हो जाता है। अब ये आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यदि अक्षांशों को एक रेखा के अंतराल पर खींचा जाए, 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए, तो उत्तरी गोलार्ध में कुल कितनी हो जाए? 89 हो जाए। एक तो बीच की होती है, वो तो होगी ही, 0 डिग्री वो जिस देशांतर बोलते हैं। और दक्षिण में कुल कितनी? दक्षिण गोलार्ध 89 रेखाएं हो जाते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांशों की कुल कितनी संख्या हो जाएंगी? 179 प्लस 1, 180 हो जाएगी। और ये क्वेश्चन कई बार, ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, दो अक्षांश समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, कि जो दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्षांशों को 1 डिग्री रेखा के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में कितनी? 89 हो जाएंगे। दक्षिणी गोलार्ध में 89 हो जाएगी। टोटल 179। एक जो होती है बीच की होती है ग्रीनविच रेखा, तो टोटल कितनी? 180 हो जाएंगे। और दो समांतर रेखाओं के मध्य के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। ये भूपृष्ठ पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उसको प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं, या ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। ये ग्रीनविच टाइम किसे कहते हैं? ध्यान रखना। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है को प्रधान यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। यह रेखा कहाँ से गुजरती है? ये स्थान भी कई बार पूछा गया। तो ये ग्रीनविच शहर से, लंदन से गुजरती है। जो तुम्हारी प्रधान ग्रीनविच टाइम है, ये कहाँ से? लंदन से गुजरती है। प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। प्रधान यामोत्तर यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाएं क्या होती है? समांतर नहीं होती। ये ध्यान रखना, देशांतर जो रेखाएं होती है समांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत की ओर जाने पर, बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। अब इस स्लाइड में क्या देखें कि भारत की स्थिति कहाँ है। तो भारत पूर्णतः कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की जो स्थिति है वो कहाँ है? भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री 45 मिनट है। उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। इसकी जो मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 68 डिग्री 60 मिनट से देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये यहाँ से ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, एवं 68 डिग्री 0.7 मिनट
देशा पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट जो पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तुम्हारी कैसी इंपॉर्टेंट लाइन है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में फैला हुआ। अतः भारत जो है, भारत का विस्तार उष्ण उपोष्ण दोनों कटिबंधीय है, इसीलिए यहाँ पे गर्मी और सर्दी दोनों मौसम आते हैं, क्योंकि उष्ण भी है और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में आता है, इसलिए सर्दी गर्मी दोनों आते हैं। तो इस वीडियो में इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई अच्छा सा टॉपिक लेके मिलेंगे। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जो बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी जानकारी लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।